गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। जो भी बड़े हमसे हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को हमारी तरफ से नमस्ते, और जो भी छोटे देख रहे हैं उन लोगों को ढेर सारा प्यार। तो इस तरीके से मैं उठ जाती हूँ सुबह मॉर्निंग में और विलेज रूटीन अपनी चालू कर देती हूँ। तो ये रूटीन ना गाँव की रूटीन है, जो कि इस तरीके से चालू होती है सुबह सुबह। और मैं अकेले ही सब काम संभालती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे, मुझे अकेले ही संभालना होता है। सुबह सबका खाना, जानवरों की देखभाल, मतलब कि 2 बच्चे और जानवर, 2 हमारे जानवर हैं तो समझ लीजिए 2 वो भी हमारे बच्चे ही हैं। उतना ही टाइम हम इन लोगों को भी देते हैं जितना टाइम अपने बच्चों को देते हैं। ऊपर से यूट्यूब का काम संभालना होता है, तो काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे पास हो जाती हैं। जब तक बाबूजी थे तब तक ज़िम्मेदारियाँ यहाँ पे कम होती थी कि एक बार बाँध दिया, काम ख़त्म हो गया, फिर बाबूजी हमारे देख लेते थे। और वो जब से नहीं है तब से मुझे अकेले ही सब कुछ सँभालना होता है, इन्हें खिलाने से लेके हटाने तक और चारा पानी की व्यवस्था करने तक। तो कहते हैं ना कि अगर सुबह में नींद खुल जाए ना तो इससे घर में दरिद्रता नहीं आती है, और जिनके घर में काम नहीं होता है उनके घर ही दरिद्रता का वास होता है। जिनके घर में काम होता है उनके यहाँ क्या ही दरिद्रता आएगी, उनके यहाँ तो सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पड़ोसी भी जग चुके हैं, वो भी अपने जानवरों को बांध देते हैं। सुबह सुबह झाड़ू लगाना, सुबह कहते हैं अपशगुन होता है गोबर ऐसे छोड़ देना। तो ये सब सारे काम निपटाने के बाद ही हम अपने किचन की तरफ जाते हैं। तो कम से कम मुझे घंटों लग जाते हैं बाहर के काम समेटने में। तो मुझे अगर 6 बजे खाना रेडी करना है तो मुझे समझ लीजिए 3:30 बजे जगना पड़ेगा, या फिर 3 बजे जगना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं जाग जाती हूँ। जिस दिन मैं लेट होती हूँ, मुझे भी कभी कभी लेट होता है, ऐसा नहीं है कि मैं डेली ही 4 बजे 3:30 बजे जगती हूँ। कभी कभी मुझे 5 भी बज जाते हैं। तो जिस तरीके से मैं उठती हूँ उस तरीके से अपना काम मैनेज करती हूँ। जो सबसे ज़रूरी होता है वो मैं पहले करती हूँ, जो बाद में होने लायक रहता है उसे मैं बाद में करती हूँ। तो सबसे पहले वही है ना कि सब बच्चों की बस ना छूट जाए। तो जिस हिसाब से जगती हूँ उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेती हूँ। थोड़ा पहले जागती हूँ तो पूरा काम बाहर का निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा लेट हो जाता है, आधा छोड़ देती हूँ, चली जाती हूँ खाना बनाने। तो इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ी थोड़ी उजाला होने लगी है और बाहर का काम हमारा लगभग सा निपट चुका है। अब चलेंगे हम किचन की तरफ। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगती है आप लोगों को ना, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। तो अभी ना हम रात को बैठ के एडिटिंग कर रहे हैं। सुबह से शाम तक वीडियो बनती है, फिर रात को 11 से 12 बजे तक हम एडिटिंग करते हैं। उसके बाद से हम सोते हैं। तो यहाँ पे पानी भर लेते हैं, क्योंकि जिस दिन मैं पानी नहीं भरती हूँ ना उस दिन लाइट चली जाती है। तो पानी खाना बनाने का ताज़ा पानी, जब से मोटर हो जाता है ना थोड़ा आलस आ जाता है नल चला के काम करने में। तो 1 गिलास पानी भी कोई नल चला के नहीं पीना चाहता। तो मैंने सोचा चलो लाइट है तो मैं अपना पानी वगैरह भर लेती हूँ, बनाने का, खाना बनाने का, नहाने का, सब पानी मैं भर के रख लेती हूँ। क्योंकि टंकी के पानी से जल्दी कोई नहाता नहीं है, जो भी नहाएंगे सब फ्रेश पानी से ही नहाते हैं। बच्चों के लिए भी मैंने बाथरूम में भर के रख दिया है। और यहाँ किचन में भी मैंने छोटे छोटे 2-3 बर्तन भर लेते हैं ताकि दोबारा भरना न पड़े। एक बार में ही मेरा पूरा खाना बन जाता है। फिर खाना बनने के बाद से 1 बाल्टी भर लेती हूँ। और उसके बाद से चलते हैं, यहाँ पे हम ब्रश कर लेते हैं। तो ब्रश फटाफट से हम कर लेते हैं। अम्मा अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग अभी सो रहे हैं। जैसे मेरा काम ख़त्म होगा वैसे हम सबको जगा देंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे सब लोग सो ही रहे हैं और मैं मच्छरदानी हटा देती हूँ और चलती हूँ यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। पोछा अब खाना बनाने के बाद से लगाऊंगी। थोड़ा सा टाइम और रहता मेरे पास 15 से 20 मिनट का, तो वो भी लग जाता। नहीं है तो बाद में करूँगी। तो इसी तरीके से होता है मेरा काम। टाइम है तो हो गया, नहीं टाइम हो तो उसको बाद में कर लेंगे। हाँ, पूरे दिन में काम हमारा इधर का उधर, थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है और सारे काम हम निपटा लेते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है, खेत, जानवर, बच्चे, अम्मा जी सब
की देखभाल करना, अपने लिए तो टाइम बिल्कुल बचता ही नहीं है कि हम अपने लिए भी टाइम बचा लें। और ज़रूरी नहीं है आराम करने का, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। वही है कि 10-12 बजे में मुझे फुर्सत मिलती है, तो थोड़ा-सा आराम तो कर ही लेते हैं, 1-2 घंटे तो आराम भी कर लेती हैं। उसके बाद से तो पूरा दिन लगना ही लगना है, थोड़ा आराम अपने शरीर को देना भी ज़रूरी है। तो चलिए हम अपना काम और आगे का भी निपटा लेते हैं। आपसे बातें करते-करते हम अपना काम भी कर रहे हैं। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है। सब्ज़ी में सुबह बेटा आलू प्याज की सब्ज़ी ही लेके जाता है, बाकी कोई हरी सब्ज़ी बिल्कुल भी नहीं और किसी भी चीज़ की सब्ज़ी नहीं ले जाएगा, सिर्फ़ उसे आलू की सब्ज़ी चाहिए। तो 2 प्याज और 4 आलू मैंने डाल के बना दिए हैं उसके लिए सब्ज़ी, और बना दे रही हूँ मैं गरमा-गरम रोटी, ताकि वो खा ले। तैयार तो हो ही गया है बेटा, और जीविका का स्कूल भी 2 दिन में खुल जाएगा, पहली तारीख से। करता है चाय पीने का। हमारे घर में दोपहर में फरमाइश हुई कि चाय लेके आओ, तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाल के इसको गर्म कर रही हूँ जावन डालने के लिए। यहाँ पे मैंने सबको दूध दे दिया पीने के लिए, अभी इतना दूध बचा है, इसमें डालूंगी मैं जोरन, बन जाएगा दही। और ये हमारी तुलसी और अदरक वाली चाय। जीविका हमारी हेयर कमिंग कर रही है, डेली वही करती है, अच्छा करे बुरा करे वही करती है, सारा काम मेरा वही करती है। मम्मी आप रहने दो, मैं कर लेती हूँ। हमने कहा चलो ठीक, कभी दादी का भी कर देगी। और उसके बाद से शाम हो चुकी है, तो शाम को हम अपना फिर काम में, शाम के रूटीन में, इवनिंग रूटीन, मॉर्निंग रूटीन तो आप लोगों ने देखा। मॉर्निंग रूटीन में भी जानवरों से काम स्टार्ट होता है, और इवनिंग रूटीन में भी वहीं से काम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम इसको भी बांध दिए हैं खाना खाने के लिए, और चारा हमारा ख़त्म हो गया, जाना है खेत में चारा काटने। और अब तो बारिश की लगता है शुरुआत भी हो जाएगी। देखिए जीविका हमारी चुटिया कैसे की है, बहुत ऊपर करके मोड़ दिया। मैंने कहा मोड़ दो ताकि गर्मी ना लगे। उसके बाद से हम यहाँ बेटी के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं बैडमिंटन। वो परेशान थी, मम्मी मेरे साथ आप खेलते नहीं हो, मम्मी आप मेरे साथ खेलते नहीं हो। हमने कहा चलो ठीक है मैं खेल लेती हूँ। तो थक जाती हूँ, 2 से 4 मिनट खेलने में ही हम थक जाते हैं। लेकिन ज़िद करने लगी कि आप बस मोबाइल चलाते हो, अपने फ्रेंड्स की वॉच करते हो और मेरे साथ खेलते नहीं हो। हमने कहा चलो कल से मैं 1 घंटे तुम्हें दूंगी बैडमिंटन में। तो जब मैं थक गई तो अम्मा बोली कि लाओ मैं खेलती हूँ तुम्हारे साथ। तो बच्चे की एक मुस्कुराहट के लिए ना बहुत कुछ कर जाते हैं हम लोग। उसके बाद से आए यहाँ पे खेत में चरी काटने के लिए। तो देखिए हमारा चरी कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो थोड़ी सी घास काट लेते हैं साइड वाले खेत से, उसके बाद से चरी काट लेते हैं। और बाकी चरी बोए हैं तो थोड़ा थोड़ा छोटा है, तो थोड़ा थोड़ा काट के लेके जाते हैं, क्योंकि एक ही भैंस है, थोड़ा कम खाती है, बट खाती है। उसके लिए हमें बहुत इंतज़ाम करना पड़ता है, 1 हो 2 हो 3 हो, काम तो उतना ही पड़ेगा। बस यही है कि थोड़ा सा चारा ज़्यादा काटना पड़ता है, और बाकी सेम काम तो उतना ही टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितना तेज़ धूप है, और धूप में ही हम चले आए हैं खेत में, क्योंकि घर जाके भी मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। तो हमने कहा गुरुजी से चलो जल्दी से निपट आते हैं। तो गुरुजी ने थोड़ा काम किया, थोड़ा हम भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम व्यवस्था अपनी जानवरों को अकेले ही करते हैं। और चलते हैं यहाँ पे बनाने अपनी न्यू रेसिपी। तो बने रहिएगा, हमारी रेसिपी खा लीजिएगा। आलू को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे लिया मैंने 1 कटोरी सूजी। इतने देखिए कीड़े निकल रहे हैं सूजी में, 4 दिन भी और ख़रीद के रख दो तो कीड़े निकल जाते हैं। और 1 कटोरी लिया मैंने पोहा, 1 कटोरी पोहा और 1 कटोरी सूजी से बनाएंगे हम टेस्टी सा नाश्ता। यहाँ पे लिए हल्दी, मेरे मुंह से हल्दी निकल गया। यहाँ पे लिए हमने दही, तो दही को मैंने ऐसे मैश कर दिया था। देखिए इस तरीके से मैंने मैश करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे ले लेते हैं हम कड़ी पत्ता। तो जल्दी जल्दी हम खेत से भाग के यहाँ पे आए, ताकि हम जल्दी से अपना काम कर सके किचन का। और यहाँ पे लहसुन प्याज, चलो इसको बैठ के हम साफ़ कर लेते हैं। और ये शाम का नज़ारा है, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो हम इस समय आए हैं छत पे। छत पे ना शाम को बहुत ही अच्छा लगता है। लहसुन प्याज
अम्मा का नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था लहसुन प्याज छीलना है, नहीं तो मैं कर लेती। तो यहाँ पे लहसुन प्याज लेके मैं छत पे आ गई हूँ साफ़ करने के लिए। और बहुत ही सुकून मिल रहा है, बहुत, क्योंकि प्याज ना आँख में बहुत लगती है, इसलिए मैं छत पे आ गई। तो यहाँ पे आलू को मैं बॉयल करके रखी थी, ठंडा हो गया। इसको फटाफट से छील लेती हूँ और अच्छे से इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। जैसे सेम प्रोसेस होता है जैसे कि हम आलू का पराठा वगैरह बनाते हैं, तो सेम उसी तरीके से हमें इसको फ्राई करना है। लहसुन प्याज मिर्ची मसाले जो भी है आप इसे डाल के अच्छे से इसको मैश कर लेते हैं। और उसके बाद से हम चलते हैं यहाँ पे जो सूजी मैंने भिगो के रखी थी, वो सूजी, और यहाँ पे पोहा। सूजी में मैंने थोड़ा सा नमक, अजवाइन और हींग मिला दी है, बाकी कुछ ऐड नहीं किया है। अगर धनिया पत्ती हो तो आप ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से दोनों को हम मिक्स कर लेंगे और अच्छे से इसका डो लगा लिया मैंने। उसके बाद से चलिए, आटा भी हमने अच्छे से फ्राई करके रखा था। अब इसकी गोल गोल बना लेते हैं लोई, और उसके बाद से हम बना के सारे लोई रख लेंगे। और उसके बाद से जो मैंने आटा लगा के रखा है, अभी चलते हैं उसकी भी हम अच्छे से लोई बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम सारे लोई बना लेते हैं। उसके बाद से हमने यहाँ पे जो पोहा रखा था, तो पोहे को हमने इस तरीके से कर लिया और इसमें अंदर इसको आलू को हम फिल कर देंगे। सच बता रहे हैं, ये रेसिपी मुझे ना देख के इतना अच्छा लगा था कि मैं क्या ही बताऊँ। बच्चे बोले मम्मी बहुत टेस्टी बना था। हमने कहा चलो अच्छी बात है, कम से कम मेहनत तो सफल हुई। और बना के रख दो, कोई बोलता है कि अच्छा नहीं बना तो फिर मन और दिल दोनों टूट जाता है। तो इस तरीके से हमने देखिए अंदर भर के बना ली है। अब इसे चलते हैं हम बॉईल करने के लिए। पानी देखते हैं हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ऐसे मैंने रख दिया। फिर मुझे याद आया मैंने घी तो लगाया नहीं, नहीं तो नीचे चिपक जाता। फिर मैंने एक दो रखे थे वो निकाल लिए, और निकालने के बाद से अच्छे से मैंने इसको ग्रीस कर लिया है घी से। आप चाहे तो तेल से भी ग्रीस कर सकते हो। थोड़ा सा डिस्टेंस रख रख के हमने इसमें इतने सारे रेसिपी को रख दिया और इसे थोड़ी सी भाप के लिए रख देते हैं। 5 मिनट बस भाप लग जाए। तो दूसरी बारी भी हम देखिए इसमें रख दिए थे, तो ये हमारा अच्छे से ना पक गया है। वही हम देखिए कितना अच्छा, कितना वाइट दिख रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये अच्छे से हो चुका है। अब हम अम्मा से पूछे थे कि आप कैसे खाएंगी, आप इसको फ्राई करके खाएंगी कि आप इसे नॉर्मल खाएंगी। तो अम्मा बोली कि जैसे सब लोग खाएंगे वैसे हम भी खाएंगे। तो जीविका को लगी थी भूख, जीविका करे मम्मी मुझे फ्राई मत कीजिए, ऐसे मुझे दीजिए, लेकिन मुझे जल्दी से भूख लगी है। तो जीविका तो ऐसे लेके चली गई। फिर हम सब के लिए यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए थोड़ा सा मैंने जीरा और उसके बाद से यहाँ पे कड़ी पत्ता का यूज किया है, ताकि कड़ी पत्ता और लग जाएगी इसमें ना। वैसे तो आप राई भी डाल सकते हो, सफ़ेद तिल भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जो भी देखने में अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम इसको एक एक पलट पलट के इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई वाला देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है। देखने में इतना टेस्टी होता है कि खाने में कैसा टेस्टी होगा वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। तो देखिए ये हमारी रेसिपी बन के हो गई है तैयार। फ्राई करने के बाद इस तरीके से लगेगी ये रेसिपी। तो बाकी भी मैंने फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारी रेसिपी आज वाली कैसी लगी आप लोगों को? 1 कप सूजी और 1 कटोरी पोहे और थोड़े से आलू का नाश्ता और हमारे रूटीन सब कुछ अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे हमने देखो इसको तोड़ लिया है, तो कितना अच्छा, बहुत गर्म है, डर लग रहा है कि मेरा हाथ न जल जाए। तो तोड़ने पे तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।